नमस्कार, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपकी जो टॉपिक है, नया चैप्टर कक्षा 9 रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे हम। तो रेखाएं क्या चीज़ है, उसके लिए हम बारीकी से एक एक चीज़, जैसे हमने इससे पहले यूक्लिड ज्यामिति के बारे में पढ़ा था, उसमें ज्यामिति में यूक्लिड ने ज्योमेट्री को जो है किस प्रकार से डिफाइन किया था, ये सारी चीज़ें हमने बताया। इस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रेखा लाइंस के बारे में हमें क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा कि रेखाखंड किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो इसके लिए हल्का सा एक डेफिनेशन है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिया गया है, यहाँ पे दो अंत बिंदु देखा, ये ए और बी दो अंत बिंदु है। इन बिंदुओं को जो मिलाएंगे तो ये ए बी जो है पूरे रेखा का एक रेखाखंड कहलाएगा। इसको संकेत हम देते हैं ए बी, ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, या ए बी और इस तरीके से एरो के चिन्ह लगाते हैं। इसका साइड इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो हम रेखाखंड को इस संकेत से दर्शाते हैं। और रेखाखंड किसको कहते हैं ये बता दिया मैंने। अब है किरण, रेस किसको कहते हैं, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसमें केवल एक ही अंत बिंदु होता है, एक किरण कहलाता है। किरण जैसे देखिए बिंदु यहाँ पे देखिए ए बी देखिए एक एरो का चिन्ह है जिसको हम किरण कहेंगे, परंतु इसमें केवल ओनली फॉर वन पॉइंट होता है। देखिए केवल एक ही बिंदु होता है जो कि अंत बिंदु होता है, इसकी प्रारंभिक बिंदु ही अंत बिंदु होता है ए। तो इस एरो को हम ए बी को इस प्रकार से दर्शाएंगे, ए बी उसके ऊपर एरो का चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। जैसे कि आपने कक्षा 6 में भी आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। अब है संरेख बिंदु, कॉलिनियर। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, कॉलिनियर। जैसे देखिए इसमें कॉलिनियर इसको कहते हैं जैसे कि एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनते होते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को हम संरेख बिंदु कहते हैं, कॉलिनियर कहते हैं। जैसे यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे ये एक रेखाखंड है, रेखा है, इसमें बहुत सारे बिंदु है। देखो ए बी सी डी, जो कि 3 या 3 से अधिक बिंदु है, इससे ज्यादा बिंदु भी हो सकते हैं, तो इसको हम संरेख कहेंगे। इसी प्रकार असंरेख जो होता है नॉन कॉलिनियर, जस्ट इसका उल्टा होगा, जो कि 3 से कम या कम से कम बिंदु से मिलकर जो बनता है उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक बिंदु यहाँ लिया, केवल एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ लिया, तीसरा बिंदु ये दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इस प्रकार से एक कर्व जैसे बन रहा है। तो इस प्रकार के हम रेखा को असंरेख कहेंगे, असंरेख बिंदुओं से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक रेखा पढ़ने के बाद हमारे पास आता है कोण। एंगल किसको कहते हैं, एंगल जैसे जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है। कोण मतलब दो किरणें, यहाँ पे हमने दो किरणें बनाई है। जैसे एक किरण है हो गया, एक किरण देखिए ये गया हुआ है, और दूसरा किरण गया है, ये गया, और इन दोनों किरणों के जो अंत बिंदु है, जहाँ पे दोनों के अंत बिंदु जो ओ है, एक वेनिस्ट बिंदु है। इस वेनिस्ट बिंदु पर जो बनता है, जो मान बनता है या जो झुकाव बनता है, उसको हम कोण कहते हैं। कोण का मतलब होता है कि दो किरणों के अंत बिंदु, यानी दोनों किरणों के जो वेनिस्ट अंत बिंदु होता है, उस जगह को हम कोण कहते हैं। उसके बाद है भुजाएं या साइड। भुजा किसको कहते हैं, कोण बनाने वाली दो किरणें। देखिए यहाँ पे दो जो किरणें हैं, इन दोनों किरणों को हम भुजा, आर्म या साइड कहते हैं। उसके बाद शीर्ष मतलब वेनिस्ट अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे अगर ये कोण बना हुआ है, इस कोण का जो वेनिस्ट बिंदु है, ये बिंदु, जैसे जहाँ पे कोना है, कोने पे जो वेनिस्ट बिंदु है, उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहेंगे। वैसे अब है कोणों के प्रकार। जैसे कि आपने जो है छोटी क्लास में, यानी कि 5th एंड 6th में आप पढ़े होंगे कि कोणों के प्रकार। कोणों के जो है प्रकार जो होते हैं, सबसे पहले आता है न्यून कोण, जो वह कोण जिसका मान 90 से कम होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। समकोण राइट एंगल, समकोण होता है अधिक कोण हो गया, रिजु कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल हो गया, और प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं न्यून कोण के बारे में। देखिए न्यून कोण यहाँ पे हमने बनाया, एक त्रिभुज, एक जो है दो किरणें हैं, उनके बीच में जो झुकाव x आ रहा है, ये कोण जो है न्यून कोण कहलाएगा। ऐसे इस कोण का मान जो है, जो कि 90 से कम है। देखिए न्यून कोण 0 इज लेस देन x इज लेस देन 90। इस x का मान 0 से कम होगा, और नहीं, इस x का मान 0 से
0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। समकोण वह कोण जो बिल्कुल 90 अंश का होता है, यानी कि कोण बिल्कुल 90 अंश का होता है उसको हम समकोण कहेंगे। अधिक कोण यानी कि अधिक कोण को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, वह एंगल जिसका मान 90 से वह उस अधिक कोण का मान वह कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है, हम उसको जो है अधिक कोण कहेंगे। इसके पश्चात जो है हमारे पास जो कोण आ रहा है वो है रिजु कोण। रिजु कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण देखिए रिजु कोण स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण स्ट्रेट एंगल। देखिए ये लाइन खींची गई है, इसमें जो एक आधा चक्कर घूम रहा है, ये आधे चक्कर कोण का मान जो होता है 180 अंश का होता है। अब है प्रतिवर्ती, जैसे हमने यहाँ पे दो रेखाएं खींची है, इस रेखा पे जब यहाँ पे हमने दो किरणें खींची है, दोनों किरणों का झुकाव यानी कि इतना हो रहा है, और इस कोण माने ये कोण मान लिया हमने x मान लिया, इस कोण x का जो प्रतिवर्ती कोण होगा यानी कि शेष बचा हुआ भाग जो होगा, इस x का जो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है दो रेखाओं पे जो झुकाव जो कोण बन रहा है उस कोण का जो है शेष झुकाव भाग, शेष झुका हुआ भाग को हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो इस कोण का मान, रिफ्लेक्स कोण को हम t से दर्शा रहे हैं, इस t का मान जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है। उसके बाद पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, माना एक कोण अगर x है, दूसरा कोण अगर y है, दोनों को जोड़ के अगर 90 के बराबर होता है तो x y पूरक कोण कहलाएंगे, दोनों कोणों का योग जो है पूरक कोण कहलाएगा। इसी प्रकार समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है, यानी माना हमने दो कोण मान लिया, एक 130 डिग्री का है और दूसरा 50 डिग्री का है, दोनों कोणों को मिलाएंगे 180 के बराबर हो जाते हैं, दोनों कोण जो है संपूरक कोण, दोनों कोणों का जो युग्म होगा उस संपूरक कोण कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। दूसरा है आसान कोण। आसान कोण होने की एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जैसे कि हमने खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, ये दूसरी लाइन हमने इस प्रकार से खींच दिया, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एक रेखा एक दूसरे का एडजेसेंट भुजा कहलाएगा। ये भुजा इस भुजा का एडजेसेंट है, और दोनों एडजेसेंट भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है वो आसान कोण कहेंगे। जैसे इस भुजा का आसान भुजा हमने ये खींच दिया, तो दोनों आसान भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो आपका आसान कोण कहलाएगा। जैसे अगर हमने ये भुजा हमने खींच देती है तो ये भुजा इस भुजा का आसान भुजा ये कहलाएगा, इस भुजा का आसान भुजा ये कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो दोनों कोण जो है आसान कोण कहलाएंगे। और आसान कोणों का योग, माना सपोज कीजिए एक कोण x है, दूसरा कोण y है, तो आसान कोण x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री का होगा, तो ये आपका आसान कोण एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अब हम सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म किसे कहेंगे। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा तो ये ए बी सी एक जो है रिजु कोण कहलाएगा। अब हमने इस सीधी रेखा पे एक तिरछी रेखा, एक तिरछी किरण हमने ऐसा खींच दिया, डी एक तिरछी किरण हमने अगर खींच दिया तो ये तिरछी किरण इस पूरे लाइन को दो कोणों में डिवाइड कर देगा। माना एक कोण अगर मान लिया हमने x है, दूसरा कोण y है, तो ये लाइन जो है इस कोण को x और y में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कोण x प्लस कोण y, इन कोणों का योग जो है 180 के बराबर होगा, तो इसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। ये रेखा इस कोण को दो भागों में विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ए बी डी एक कोण है, दूसरा कोण DBC, इन कोणों का एक रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। अब दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण देखिए, जब दो रेखाओं को इस प्रकार से हम खींचते हैं क्रॉस करके और दोनों कोण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कोण AOD ये बराबर होगा, यानी कि इसके आमने सामने के जो कोण होंगे ये बराबर होंगे, AOD और BOC ये बराबर होंगे। दूसरा कोण हो जाएगा AOC और इसके सामने का कोण DOB, ये कोण आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। अब है प्रतिच्छेद रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो
जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उसको हम प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। और जब दो रेखाएं बिल्कुल समांतर चल रही हैं, यानी कि जैसे P और Q की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, किसी भी बिंदु ले लीजिए, अगर हम बिंदु Q और S को लेते हैं, ये बीच की दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो, तो इसको हम अप्रतिच्छेद रेखाएं कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार की रेखा को हम अप्रतिच्छेद समांतर रेखाएं कहेंगे। होमवर्क के लिए आप लोगों को आज दिया जाएगा कि आप विभिन्न प्रकार के जो कोण बताए गए हैं, उन कोणों को आप पटरी पेंसिल और आप जो है चाना से और प्रकार से जो है आप विभिन्न प्रकार के कोणों को आप बनाएंगे। कोण है जैसे है 30 डिग्री का कोण को बनाएंगे आप, 60 डिग्री के कोण को बनाएंगे आप, 120 डिग्री के कोणों को बनाएंगे यार, 150 डिग्री के कोणों को बनाएंगे और 210 डिग्री के कोणों को आप पट्टी प्रकार की सहायता से गृह कार्य के रूप में ये है, इन कोणों को आप बनाएंगे। ओके, थैंक्स।